Hello everyone. So in the last class, we discussed about volt ampere characteristics of a PN junction diode. Then we discussed what is an ideal diode, and then we discussed what is the resistance of a diode. Now what we'll start with today, the first topic that we'll start with today is the Zener diode. So in the last class, what we have seen और अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो जनरल पर्पस डायोड्स होते हैं हमारे, वो किस तरीके से वर्क करते हैं. ठीक है, हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक डायोड है तो वो किस तरीके से वर्क कर सकता है, उसकी वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, और जब हम डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा. ठीक है ना. अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी विल नाउ डिस्कस द अदर टाइप्स ऑफ डायोड्स विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. ठीक है, कौन से डायोड्स यूज कर रहे हैं हम. इन डायोड्स को हम बोलते हैं स्पेशल डायोड्स, और वी कैन से दैट स्पेशल पर्पस डायोड्स. व्हाई? बिकॉज दीज डायोड्स आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. ठीक है, सो ये जो डायोड्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स होते हैं. इट कैन बी जीनर डायोड, तुम्हारे सिलेबस में जीनर डायोड है, सोलर सेल है, फोटो कंडक्टिव सेल है, लाइट एमिटिंग डायोड है. ठीक है, और इसके अलावा और भी डायोड्स होते हैं, जैसे टनल डायोड होता है, शॉर्टकी डायोड होता है. तुम लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so today what we'll discuss today and obviously in the next class, 2 classes लगेंगी to talk about these special diodes. तो हम क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्पेशल डायोड्स होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, उनकी वर्किंग देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इन्हें स्पेशल डायोड्स क्यों कहते हैं. और हम देखेंगे दैट ये जो सारे डायोड्स हैं हमारे, इनका अलग अलग एप्लीकेशंस है. हर एक डायोड जो है इट इज यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक एप्लीकेशन. ठीक है, so the first special diode or the special purpose diode that we'll study today is the Zener diode. Now what is a Zener diode? Zener diode की एक प्रॉपर्टी होती है. क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ये इसकी प्रॉपर्टी होती है that it can keep the voltage constant. ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक बताई थी पीएन जंक्शन डायोड की. उसमें हमने जब रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक देखी थी तो वहां पे हमने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी थी. ये तो फॉरवर्ड बायस था. रिवर्स बायस क्या था हमारा, इस तरीके से था, फिर एकदम से अब्रप्ट इंक्रीज इन करंट था. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या प्लॉट किया था, यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज थी और यहाँ पर हमारी रिवर्स करंट था. ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होता है, जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट जो है वो होता है बहुत स्मॉल, विच इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. इस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट. उसके बाद क्या होता है, जब हम इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज करंट इंक्रीजेस सडनली. और क्या है, अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन. ठीक है, दिस रीजन इज नोन एज द ब्रेक डाउन रीजन. तो ये प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे. क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर देखो, करंट जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है बट वोल्टेज हमारी कांस्टेंट है. मतलब in spite of increasing current, voltage remains constant in the breakdown region. तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं एंड दिस फॉर्म द Zener diode. So we can say that Zener diode हमारा कौन सा डायोड होता है, which operates in the breakdown region. It is a PN junction diode which operates in the ब्रेकडाउन रीजन. ब्रेकडाउन रीजन में हमारी वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं. सपोज हमें वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर्स, इनकी हमें जरूरत पड़ती है डेली यूज में.
ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो खराब ना हो। आजकल तो इनबिल्ट वोल्टेज रेगुलेटर तो स्टेबलाइजर्स आती हैं, पहले हम अलग से स्टेबलाइजर खरीदते थे। उसका फंक्शन क्या होता है? टू स्टेबलाइज दी वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज कैसे, यहाँ पर देखो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे कि ब्रेकडाउन रीजन के अंदर अगर कोई डायोड वर्क कर रहा है तो उसकी जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट होगी डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द करंट। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके वी कैन फॉर्म अ डायोड विच इज नोन एज द ज़ीनर डायोड। तो ज़ीनर डायोड जो है इट कैन आल्सो बी said as the voltage regulator or the breakdown diode. ठीक है, a Zener diode जो है it can be used as a constant voltage source. That means it can be used as a voltage regulator. ठीक है, ये हमारा कौन सा है? This is a PN junction diode which operates in the breakdown region. breakdown region कौन सा होता है वो मैंने बता दिया। तो ये जो वोल्टेज होती है, रिवर्स वोल्टेज जिस पर ब्रेकडाउन हो जाता है, एकदम से करंट का इंक्रीज हो जाता है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ज़ीनर वोल्टेज। ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसको हम ज़ीनर वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा डायोड है जो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है विदाउट एनी डैमेज टू इट। उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, डायोड को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इट ऑपरेट्स इन द ब्रेकडाउन रीजन। जनरली Zener diodes जो है they are silicon p-n junction diodes which are heavily doped so that depletion layer is very narrow. Usually जो हम Zener diodes use करते हैं वो silicon p-n junction diodes होते हैं, और हम आगे ये बात मैं बताऊंगी भी कि how doping जो है it affects the diode। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो Zener diodes we use, usually we use heavily doped Zener diodes। क्यों heavily doped? क्यों? because जितना ज्यादा डोपिंग होगी उतनी ही ज्यादा impurities होंगी, डोपेंट्स होंगे, उतने ही ज्यादा हमारे पास अवेलेबल फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे। तो डिप्लीशन लेयर जो है हमारी वो नैरो होगी if the diode that we are using is the heavily doped diode। ठीक है, सिंबॉलिकली Zener डायोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट कैन बी शोन हियर। नॉर्मली हम डायोड को कैसे शो करते हैं? ट्रायंगल विद अ बार। ठीक है, Zener में हमारा आगे Z से शुरू होता है ना, तो इसका सिंबल इस तरीके से बना रखा है कि जो बार है इसको रिप्लेस कर दिया है बाय अ Z। ठीक है, 1 सेकेंड, ये जो बार है इसको Z से रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सिंबल ऑफ अ Zener डायोड। पी टाइप रीजन जो है दैट इज एनोड, एन टाइप रीजन इज कैथोड। ठीक है, तो ये हमारा Zener डायोड है और ये किस तरीके से वर्क करता है ये सबको पता है। Zener डायोड जो है इट इज अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड दैट इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स ब्रेकडाउन region। ठीक है, इट इज अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड दैट ऑपरेट्स इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है Zener डायोड की वो हम सेट कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द डोपिंग लेवल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जो हम Zener डायोड जो है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वी कैन कंट्रोल द डोपिंग लेवल कि जो हम पीएन जंक्शन डायोड ले रहे हैं सिलिकॉन, वो हम हैवीली डोप ले रहे हैं कि किस तरीके की डोपिंग ले रहे हैं, उसको हम केयरफुली जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उसको उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? दैट इफेक्ट्स द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ Zener डायोड। सपोज हमारे पास अगर हम कोई भी एक वोल्टेज रेगुलेटर बना रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज को उसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, दैट वोल्टेज सपोज हमें रखना है 0.6 वोल्ट पे कांस्टेंट, या हमें रखना है 6 वोल्ट पे, 0.6 पे तो पॉसिबल ही नहीं है। सपोज हमें 6 वोल्ट पे कांस्टेंट रखना है, या 7 वोल्ट पे कांस्टेंट रखना है, 8 वोल्ट पे कांस्टेंट रखना है, तो उस हिसाब से हम जो डोपिंग है उसको सेट करते हैं। बिकॉज डोपिंग को सेट करने से वी कैन सेट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ Zener डायोड, क्योंकि जितनी ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी वही वोल्टेज रहेगी Zener डायोड की, क्योंकि उसके बाद तुम जितना भी करंट बढ़ाओगे वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं होगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ Zener डायोड। ठीक है, so the breakdown voltage of a Zener diode is set by carefully controlling the doping level during manufacturing। एक इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। when a reverse voltage across a diode is increased, when a reverse voltage across a diode is increased, a critical voltage
called breakdown voltage is reached at which the reverse saturation current increases sharply. This we know. ठीक है, और ये जो ब्रेकडाउन होता है, दिस रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ अ पीएन जंक्शन, इट कैन बी ड्यू टू एवलांचे और कैन बी ड्यू टू ज़ीनर इफेक्ट. ठीक है, और मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्हाट इज ज़ीनर इफेक्ट एंड व्हाट इज एवलांचे इफेक्ट, या व्हाट इज ज़ीनर ब्रेकडाउन एंड व्हाट इज एवलांचे ब्रेकडाउन. ठीक है, क्या होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन, कब होता है, जब हमारी जो वोल्टेज है, जब हमने रिवर्स बायस को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है अक्रॉस द जंक्शन वो इंक्रीज हो जाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड दिस विल रिजल्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स दैट विल रिजल्ट इन द लार्ज करंट फ्लो. ठीक है, तो ये जो रिवर्स बायस वोल्टेज होती है जिसपे ये ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू ज़ीनर ब्रेकडाउन, उस वोल्टेज को हम ज़ीनर वोल्टेज बोलते हैं एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द ज़ीनर इफेक्ट. ठीक है, और हम अगर कहते हैं कि अगर ये ब्रेकडाउन जो है ड्यू टू एवलांचे इफेक्ट हो रहा है या एवलांचे ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम लोग जो है इस वोल्टेज को एवलांचे वोल्टेज भी कह सकते हैं और डायोड जो है वो एवलांचे डायोड भी हो सकता है. बट चाहे ब्रेकडाउन ज़ीनर की वजह से हो चाहे एवलांचे की वजह से हो, उस डायोड को हम ज़ीनर डायोड ही बोलते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले ज़ीनर इफेक्ट जो है उसको डिस्कवर किया गया था. तो यूजुअली द ज़ीनर डायोड टर्म जो है इट इज यूज्ड कॉमनली फॉर बोथ ज़ीनर एज वेल एज एवलांचे ब्रेकडाउन. ठीक है, जो हमारा ब्रेकडाउन रीजन में डायोड एंटर करता है, चाहे वो ज़ीनर की वजह से हो या एवलांचे की वजह से हो, दैट डायोड इज नोन एज द ज़ीनर डायोड. ठीक है, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांचे इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होती है अक्रॉस द जंक्शन एज वी इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज. तो उस केस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं दे कोलाइड विद दी अदर एटम्स, उनको आयनाइज करते हैं और चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं. वो चार्ज कैरियर्स फर्दर फिर दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और वहां से फ्री चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो इस वजह से वी हैव, तो इस वजह से काइंड ऑफ चेन इज सेट अप एंड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स दैट विल रिजल्ट इन द अब्रप्ट इंक्रीज इन करंट. तो दैट इज द एवलांचे इफेक्ट. ना ये जो ज़ीनर ब्रेकडाउन है और एवलांचे ब्रेकडाउन है, ये जो होता है ये यूजुअली किन वोल्टेजेस पे होता है, तो जो हमारा ज़ीनर इफेक्ट है दैट इज प्रीडोमिनेंट फॉर ब्रेकडाउन वोल्टेजेस लेस देन 4 वोल्ट. ठीक है, 4 वोल्ट के अराउंड अगर हमारा रिवर्स वोल्टेज अप्रोच हो जाता है तो उस केस में जो है ज़ीनर ब्रेकडाउन हो जाता है. ठीक है, इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज जो है इट इज इंक्रीज्ड up to around 4 volts, then we can have Zener effect. If we increase the voltage further, then we can have the avalanche breakdown that usually takes place around 6 volt. अगर हमारी जो reverse bias voltage है वो around 6 volt हो जाती है, then we can have the avalanche breakdown. So we can say that the Zener diodes with breakdown voltages of less than 6 volt operate predominantly in the Zener breakdown. या ये भी कह सकते हो 4 volt से 6 volt के बीच में both Zener and avalanche effects are present. ठीक है, and with the breakdown of voltages greater than 6 volt, the Zener diode जो है it operate predominantly in the avalanche breakdown. ठीक है, but usually in both the types the diodes are called as Zener diodes. ठीक है, कायदे से तो अगर हम कहें जो Zener ब्रेकडाउन में वर्क कर रहा है दैट शुड बी Zener डायोड और जो avalanche ब्रेकडाउन में वर्क कर रहा है दैट शुड बी avalanche diode. But in actual practice both the types are Zener diodes. ऐसा क्यों होता है, since it was Zener effect which was first discovered, the term Zener diode is being commonly used for both diodes where the breakdown is due to Zener effect or due to avalanche effect or due to both. तो ये जो है डिपेंड किस पे करता है, डोपिंग पे. जो हमारी
ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करती है, डोपिंग पे। अगर हमें ब्रेकडाउन जो है वो कराना है 4 वोल्ट पे या 6 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे, तो उस हिसाब से हम डोपिंग को सेट करते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ताकि हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है उसी के आसपास आए और हमारे पास जो वोल्टेज रेगुलेटर आ रहा है वो उसी कांस्टेंट वोल्टेज पर रहे जो वोल्टेज हम लोग चाहते हैं। ठीक है। Now, if the applied voltage exceeds Zener breakdown voltage, Zener diode acts as a constant voltage source. अब इसके बाद क्या होगा, जब हमारा Zener diode बन गया, ठीक है, हमारे पास Zener diode क्या है, it works in the breakdown region. अब हमारे पास जो breakdown voltage है, जिसको हम Zener voltage भी कहते हैं, अगर applied voltage जो है, जो इस Zener diode से पास हो रही है और वो अप्लाइड वोल्टेज जो है जीनर की ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है या जीनर वोल्टेज से ज्यादा है, तब भी जीनर डायोड क्या करेगा, वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा एट जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा। करंट जो है दैट कैन इंक्रीज बट द वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, this is the property of a Zener diode. So this property of Zener diode can be used for forming voltage रेगुलेटर्स, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम अगर चाहते हैं कि हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो खराब ना हो, तो हम क्या चाहेंगे कि उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारी कांस्टेंट रहे, इट विल स्टेबलाइज द वोल्टेज। तो इसके लिए वी कैन यूज ज़ीनर डायोड्स। तो यहाँ पर हमने जो है बेसिकली अभी ये देखा ज़ीनर डायोड जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, ज़ीनर डायोड जो है वो होता क्या है और वो वर्क कैसे करता है। ज़ीनर डायोड जो है इट ऑपरेट्स in the reverse bias mode in the breakdown region. So we can say that it operates in the reverse breakdown region. क्योंकि जो Zener diodes हम यूज करते हैं they are basically silicon p-n junction diodes. ठीक है, और हमने ये चीज भी देखी है that we can set the breakdown voltage of a Zener diode by carefully controlling the doping level during मैन्युफैक्चरिंग, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अगर हम हेवीली डोप्ड Zener डायोड यूज करेंगे तो डिप्लीशन लेयर जो है वो नैरो होगी, अगर हम लाइटली डोप्ड यूज करेंगे तो डिप्लीशन लेयर जो है वो वाइड होगी। फिर हमने देखा कि Zener डायोड जो है वो जब वर्क करता है तो चाहे वो Zener ब्रेकडाउन रीजन में हो चाहे एवलांचे ब्रेकडाउन रीजन में हो, उस डायोड को हम Zener डायोड ही बोलते हैं। Zener ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो Zener डायोड की ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वोल्टेज जो है हम कितनी भी उसके थ्रू पास करें बट वो वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा, वो वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा एट Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज। करंट जो है दैट कैन इंक्रीज बट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट इफ द Zener डायोड इज ऑपरेटिंग इन द ब्रेकडाउन रीजन। Zener डायोड जो है वो तभी वर्क करेगा या वो तभी ऑन होगा अगर वो ब्रेकडाउन रीजन में है, अदरवाइज नहीं। तो अब हम देखेंगे हाउ वी कैन यूज Zener diode as a voltage regulator, how it can be used as a voltage regulator। तो ये हम देखेंगे, इसके लिए जो है this is the circuit diagram of Zener diode as voltage regulator। So in many electronic devices हमारे पास ऐसे बहुत से electrical appliances होते हैं where it is desired that the output voltage should remain constant in spite of variations in the input or load। ये कहता है कि ऐसे बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहे, चाहे हमारी इनपुट वोल्टेज जो है वो चेंज हो रही है या लोड रेजिस्टेंस जो है हमारा वो वेरी कर रहा है, बट हमारा जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। सो फॉर दिस वी नीड अ वोल्टेज स्टेबलाइजिंग डिवाइस और विच इज आल्सो नोन एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजिंग सर्किट्स होते हैं, बट यहाँ पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं दैट हाउ Zener diode can be used as a voltage stabilizer। For this is the circuit diagram। इस सर्किट डायग्राम में क्या है, देखो दिस इज द इनपुट वोल्टेज। हम किसी, ये इनपुट वोल्टेज कहाँ से आ रही है, दिस इज फ्रॉम द अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर फिल्टर सर्किट। देखो आगे हम ये चीज पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन मेक अ डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास,
जो सबसे पहले वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज को जब हम रेक्टिफायर से पास करेंगे तो हमारे पास रेक्टिफायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। तो रेक्टिफायर से जो हमारे पास आउटपुट आया वो डीसी तो आया, बट उसमें कुछ पल्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारी डीसी वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज हैविंग सम वेरिएशंस और पल्सेशंस। फिर हम उस रेक्टिफायर के बाद एक फिल्टर लगाते हैं पावर सप्लाई में। फिल्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू रिमूव दिस पल्सेशंस फ्रॉम द डीसी आउटपुट वोल्टेज। जब फिल्टर जो है इन पल्सेशंस को रिमूव कर देगा तो हमारी जो अब ये आउटपुट डीसी वोल्टेज है वो कुछ हद तक कांस्टेंट रहेगी, बट अभी भी कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं होगी, स्टिल उसमें कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट होंगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर ये जो हमारा आउटपुट डीसी वोल्टेज है जिसमें कुछ वेरिएशंस अभी प्रेजेंट हैं, फिर हम उसको वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर से पास करते हैं। जब हम उसको वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर से पास करते हैं तो वो क्या करता है, वो उस वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता है। वोल्टेज हमारी कांस्टेंट हो गई, सो वी गेट अ डीसी पावर सप्लाई हैविंग द कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेक्टिफायर और फिल्टर से पास करने के बाद जो हमारे पास डीसी वोल्टेज आई वो है ये वी आई, which is now the input voltage of this voltage regulator। और voltage regulator हमारा किससे बन रहा है, जीनर डायोड से। तो जीनर डायोड की जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारी वी आई है, जिसको हमें रेगुलेट करना है, जिसको हमें कांस्टेंट करना है। ये अभी अनरेगुलेटेड है, ये अभी रेक्टिफायर और फिल्टर से पास होके आई है और अभी ये अनरेगुलेटेड है, हमें इसे रेगुलेट करना है। सो नाउ वील पास दिस वोल्टेज थ्रू द ज़ीनर डायोड एंड दिस ज़ीनर डायोड विल रेगुलेट दिस वोल्टेज, ठीक है। और कैसे करेगा, देखो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है R which is connected in series, और यहाँ पर हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस है RL which is connected in parallel to the Zener diode। तो ये जो लोड रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज Zener डायोड के अक्रॉस होगी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करते हैं देन वी गेट दी वोल्टेज अक्रॉस द Zener डायोड, और वो हम देखेंगे वो हमेशा कांस्टेंट होगी, चाहे हम इस इनपुट वोल्टेज को वेरी करें, चाहे इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करें, दिस आउटपुट वोल्टेज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। वो कांस्टेंट क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द ज़ीनर डायोड। और वो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे, जब हम इनपुट वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं तब भी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है, जब हम लोड रेजिस्टेंस RL को वेरी कर रहे हैं तब भी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, द सर्किट डायग्राम इज शोन, द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम एन अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स A and B and it is now serving as the input voltage VI for the constant voltage Zener circuit। अब ये जो हमारा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का जो आउटपुट वोल्टेज है, अब यहाँ पर वो इस सर्किट का इनपुट वोल्टेज एक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस R लगाया है सर्किट में, इस रेजिस्टेंस R को हम बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। और ये हमने क्यों लगाया है, दिस इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू लिमिट द करंट, ठीक है। करंट जो है उसको लिमिट करने के लिए, इसको हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी इनपुट वोल्टेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन द ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ज़ीनर डायोड से जब हम इनपुट वोल्टेज जो है वो अप्लाई करेंगे ज़ीनर डायोड पर VI, तो अगर ये इनपुट वोल्टेज जो है VZ, द ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और द ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ से ज्यादा होगा तभी हमारा जो डायोड है वो वर्क करेगा, अदरवाइज डायोड जो है वो ऑफ सिचुएशन में होगा। तो इनपुट वोल्टेज जो है अगर वो ज्यादा है ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से, तो अब ये जो ज़ीनर डायोड है वो ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, ज़ीनर डायोड तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा VZ पर, तो ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, एक्सेस वोल्टेज है VI माइनस V0, ये यहाँ पर ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज को V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, which is representing here the output voltage across the load resistance RL।
Now, if the voltage is greater than the Zener breakdown voltage, तो ये जो excess voltage है VI minus V naught, ये हमारी appear होगी across the resistance R, ताकि जो हमारी voltage है across the load resistance R वो same रहे as the voltage across the Zener V naught. ठीक है. और अगर voltage जो है across RL is less than the Zener voltage, it will not conduct. डायोड जो है उसको कंडक्ट करने के लिए वोल्टेज जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज. So it conducts only if the voltage drop exceeds the Zener voltage. Now, so by this we can get a regulated supply of DC voltage and this circuit is called the regulator circuit. देखो इस लाइन का मतलब क्या है, जो हमारी unregulated power supply से जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है VI, अगर ये वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज्यादा है, जीनर वोल्टेज तो इसको कांस्टेंट रखे, जीनर डायोड जो है वो तो कांस्टेंट रखेगा वोल्टेज को VZ पे या V नॉट पे, तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो हमारी अपीयर होगी अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ताकि जो टोटल वोल्टेज है हमारी अक्रॉस द जीनर डायोड वो कांस्टेंट रहे एंड विल रिमेन एट V नॉट, व्हिच इज द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, विच इज द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज. ये इसकी प्रॉपर्टी होती है. Now next अब हम क्या देखेंगे, from figure 6.19 it is clear that in the region of breakdown if current through the zener changes the voltage across it remains constant equal to the zener voltage. ये क्या कहता है, ये अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था ये उसी डायग्राम से आया है कि अगर करंट जो है, ये जो मैंने बनाया था, करंट जो है थ्रू दी जीनर चेंजेस but the voltage will remain constant at Vz, which is the Zener voltage. ठीक है, इसको Vz कहते हैं और ये जो Vz है हमारा, this will be equal to V naught because they both are connected in parallel. तो जो लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज वही होगी जो जीनर के अक्रॉस है. ठीक है, और हमने देखा है ब्रेकडाउन रीजन में करंट जो है वो चेंज हो सकता है बट वोल्टेज जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है इक्वल टू द जीनर वोल्टेज Vz. तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड द इनपुट वोल्टेज. तो जैसे जैसे ये शो कर रहा है हम इनपुट वोल्टेज जो है उसको बढ़ाते हैं, आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारी बढ़ती है. ठीक है, the graph shows that for small values of input voltage output voltage increases with increase in input voltage. फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारी कांस्टेंट हो जाती है and it remains constant equal to the breakdown voltage Vz. फिर उसके बाद कितना भी हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएं हमारी जो आउटपुट वोल्टेज V नॉट है वो कांस्टेंट रहेगी एट जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज Vz. Vz को हम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कह सकते हैं, जीनर वोल्टेज भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये हम जो है जीनर डायोड जो एक्सपेरिमेंट है इसको लैब में भी परफॉर्म करते हैं और उसमें तुम लोग ये ग्राफ भी प्लॉट करते हो VI वर्सेस V नॉट, इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट वोल्टेज. तो उसमें तुम देखोगे जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं और लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मेजर करते हैं, तो जब इनपुट वोल्टेज हमारा बढ़ता है आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी हमारा बढ़ता जाता है. और लेकिन एक पॉइंट पे क्या होता है, जब हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है एंड इट बिकम्स कांस्टेंट एट जीनर वोल्टेज Vz. उसके बाद हम इनपुट वोल्टेज को कितना भी बढ़ाएं आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है. So it says that in spite of variations in the input voltage the output voltage remains constant, or we can say that Zener जो है it has regulated the voltage or has stabilized the voltage. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे जब हम इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्यों कांस्टेंट होता है, और जब हम लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तब भी हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्यों कांस्टेंट रहता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे what happens when we change the value of the load resistance RL. Now
अगर हम लोड रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, देखो दो चीजें होती हैं, एक हम चेक करते हैं व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द लोड रेजिस्टेंस कीपिंग इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है व्हेन वी चेंज द इनपुट वोल्टेज कीपिंग लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट। दो चीजें हैं, हम यहाँ पे दोनों चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी चेंज द लोड रेजिस्टेंस कीपिंग इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम इनपुट वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं देन व्हाट विल हैपन इफ द लोड रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हम लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं कीपिंग इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट। सो नाउ इफ ड्यू टू द डिक्रीज इन लोड रेजिस्टेंस, जब हम लोड रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है आई एल इज द करंट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल, तो वो इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो ऑब्वियसली करंट इंक्रीज होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट, तो अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आई एल जो है वो इंक्रीज होगा, बट हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, वी आई हमारा कांस्टेंट है, और करंट कितना है इसके थ्रू आई, दैट इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। फिर यहाँ पर आके यहाँ पर करंट आई एल चला जाता है और आई जेड जो है यहाँ चला जाता है। सो आई जेड इज द करंट अक्रॉस द ज़ीनर डायोड, आई एल इज द करंट अक्रॉस द लोड रेजिस्टर। तो जब हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो ये जो आई एल है हमारा ये इंक्रीज होता है, बट हमारा वी आई जो है इट इज केप्ट कांस्टेंट। तो ये आई जो है हमारा ये कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा जो आई जेड है वो डिक्रीज होता है सच दैट द टोटल करंट आई रिमेन्स कांस्टेंट। तो आई हमारा जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर हमारा इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है और आई हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो भी कांस्टेंट रहेगी। इनपुट वोल्टेज क्या है, दिस इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज प्लस जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है हमारी वो कहाँ पर हमें दिखाई देगी, दैट विल बी अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। ये लाइन मैंने ऑलरेडी बताई थी, इफ द इनपुट वोल्टेज इज मोर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज देन द एक्सेस वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस आर। तो अगर आर के अक्रॉस करंट कांस्टेंट है तो जो एक्सेस वोल्टेज अपीयर हो रही है अक्रॉस आर वो भी कांस्टेंट है, वी आई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब वी नॉट भी कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोड रेजिस्टेंस आर एल जो है इसको इंक्रीज करेंगे तो आई एल हमारा डिक्रीज होगा, आई एल डिक्रीज होगा तो आई जेड इंक्रीज होगा सच दैट आई रिमेन्स कांस्टेंट। आई अगर कांस्टेंट रहेगा तो जो एक्सेस वोल्टेज है अक्रॉस आर वो कांस्टेंट रहेगी, सो दैट मींस द आउटपुट वोल्टेज विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट सिंस वी हैव फिक्स्ड द इनपुट वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है हमारा, व्हाट विल हैपन, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। इफ वी डिक्रीज द लोड रेजिस्टेंस द करंट आई एल इंक्रीजेस, सो द करंट आई जेड decreases by the same amount in order to make the current I constant. Current I अगर constant है इसका मतलब जो voltage drop है across R that will be constant, which means voltage drop V naught that is the output voltage across the load will remain constant. तो अगर हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है तब भी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा लोड करंट आई एल डिक्रीज होगा, जिस वजह से जो करंट आई जेड है वो इंक्रीज होगा सच दैट टोटल करंट आई दैट इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगर ये हमारा कांस्टेंट है so that means the voltage across the zener that is the output voltage will remain constant and we can say that the output voltage is thus stabilized। तो इस तरीके से जो है हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो स्टेबलाइज रहेगी चाहे हमारा लोड रेजिस्टर जो है वो वेरी करे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अदर कॉज ऑफ वेरिएशन क्या हो सकता है आउटपुट का, द वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज। अब हम यहाँ देखेंगे जब हम इनपुट वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं तब भी हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे, व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, जब इनपुट वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली करंट जो है वो भी बढ़ेगा। सो एडिशनल करंट जो है दैट विल पास थ्रू द ज़ीनर डायोड।
जो करंट जो है, जो जीनर डायोड के थ्रू एडिशनल करंट पास हुआ, बट जीनर डायोड की प्रॉपर्टी क्या है कि कितना भी करंट इंक्रीज हो वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बट तो जीनर डायोड क्या करेगा, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जीनर डायोड विल रिमेन कांस्टेंट, चाहे करंट बढ़े पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब, और हमारा जो जीनर डायोड है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस आरएल, तो अगर जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब आरएल के अक्रॉस भी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। सो दैट मींस द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। वही है जो शुरू में बोला, इसकी जो एक्सेस वोल्टेज है हमारी वो ड्रॉप हो जाएगी अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर, कीपिंग द जीनर वोल्टेज और द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है, तो सिमिलरली जब इनपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये जो इनपुट वोल्टेज के इंक्रीज और डिक्रीज जो है उसकी वजह से जो भी हमारी एक्स्ट्रा वोल्टेज होती है, या वो जो हमारी वोल्टेज जो है अगर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो उसको जो है वो बैलेंस करता है। तो अब क्या होगा, जब इनपुट वोल्टेज को हम कम करेंगे तो हमारी जो वोल्टेज है अक्रॉस द जीनर या अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आरएल वो कांस्टेंट रहेगी। तो वो कांस्टेंट रहने के लिए क्या होगा, जो आर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये हमारी इनपुट वोल्टेज अगर कम होगी तो जो करंट है थ्रू दी जीनर डायोड वो भी कम होगा, बट करंट चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इन दी ब्रेकडाउन रीजन, जो हमारी वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगी एट वीजेड। अगर ये वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस भी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगी सच दैट द आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ जीनर डायोड वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। और ये जो हमारे जीनर डायोड्स हैं, इट can be manufactured to offer Zener voltage ranging from 2 volt to 200 volt। हम जो है ऐसे वोल्टेज स्टेबलाइजर्स या वोल्टेज रेगुलेटर्स बना सकते हैं जिनमें हमें 2 से 200 वोल्ट तक की वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, उनको हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीनर डायोड्स। और ये जो 2 ले रहे हैं वोल्ट हम, या 4 या 10 या 20 या 200, ये जो हम जितनी भी अपनी वोल्टेज रखना चाहते हैं जीनर वोल्टेज की, वो हम रख सकते हैं बाय, कैसे रख सकते हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अपने डोपिंग लेवल को कंट्रोल करके, ये जो मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर हमारी जो डोपिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब हैवीली डोप्ड है अगर सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड, तो वहां पर जो है जीनर वोल्टेज कम होगी। क्यों होगी इसको सोचो, अगर हैवीली डोप्ड है, हैवीली डोप्ड होने का मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इतने ही ज्यादा डोपेंट्स होंगे ना, जितने डोपेंट्स उतने चार्ज कैरियर्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्रेकडाउन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जीनर या एवलांचे ब्रेकडाउन जो है वो हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। जितनी जल्दी ब्रेकडाउन होगा उतनी ही कम वैल्यू होगी वी जेड की। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से होता है ना हमारा ये। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी जो वीजेड की है ये कम हो जाएगी अगर हमारा जो सैंपल है या जो पीएन जंक्शन डायोड हम ले रहे हैं वो अगर हेवीली डोप्ड ले रहे हैं। और अगर हम लाइटली डोप्ड लेंगे, लाइटली डोप लेंगे तो हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर्स कम होंगे, तो उस केस में हमें बहुत ज्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी टू कॉज द ब्रेकडाउन। तो उस केस में जो जीनर वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज जो है इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं कि वी कैन कंट्रोल द जीनर वोल्टेज बाय कंट्रोलिंग द डोपिंग लेवल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो हम डोपिंग लेवल जो है उसको बढ़ाएंगे तो हमारी जीनर वोल्टेज कम होगी, डोपिंग लेवल को कम रखेंगे तो हमारी जीनर वोल्टेज जो है वो बढ़ेगी। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोपिंग जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Thus, different values of regulated output voltage can be obtained by selecting diodes of different Zener
वोल्टेजेस। तो हमें कितनी रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सेलेक्ट द डायोड्स ऑफ डिफरेंट ज़ीनर voltages। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से we can use that particular diode in the circuit। ठीक है, तो this is how a Zener diode works। आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि Zener diode हमारा क्या होता है। इट इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो ऑपरेट करता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। और ये जो हमारा Zener डायोड है, इसका डोपिंग लेवल जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इसकी कंट्रोलिंग जो है डोपिंग की, इट इफेक्ट्स द Zener वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, अगर हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेजेस जो हैं, इफ इट इज अराउंड 4 वोल्ट देन द ब्रेकडाउन इज ड्यू टू Zener ब्रेकडाउन। अगर वो ग्रेटर देन 6 वोल्ट होता है देन ब्रेकडाउन इज ड्यू टू एवलांचे ब्रेकडाउन। बिटवीन 4 to 6 वोल्ट बोथ इफेक्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, फिर हमने देखा हाउ Zener डायोड जो है इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। फिर हमने देखा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है उसका जो आउटपुट होता है, जो हमने रेक्टिफायर और फिल्टर से पास करके हमारे पास आया, वो जो है अब इनपुट होगा हमारा इस वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट का। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें रेगुलेट करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या हमने बोला कि जो हमारी इनपुट वोल्टेज है उसको अगर हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो जो हमारी जो भी डिफरेंस है आउटपुट वोल्टेज से, वो डिफरेंस हमारा कहाँ पर अपीयर होगा, दैट विल अपीयर, या जो जो डिफरेंस है हमारा दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द रेजिस्टेंस आर। आर का मेनली फंक्शन होता है टू लिमिट द करंट इन द सर्किट। तो अगर हमारी इनपुट वोल्टेज जो है इट इज ग्रेटर देन Vz, अगर इनपुट वोल्टेज जो है उसको हम इंक्रीज करेंगे, तो हमारा Vz कांस्टेंट रखने के लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगी दैट विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। ठीक है, और इस वजह से जो हमारी वोल्टेज होगी अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस वो सेम होगी एज द वोल्टेज अक्रॉस द Zener, सिंस दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और हम इसमें ये लाइन और लिखी है, व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस RL इज लेस देन द Zener वोल्टेज। अगर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो Zener वोल्टेज से कम है, वही वोल्टेज जो है वो होगी जो Zener डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये इस लाइन को भी समझो। अगर हमारी जो वोल्टेज है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस V नॉट, अगर ये हमारी लेस होगी Vz से, या हम ये कह सकते हैं अगर ये हमारी लेस होगी Zener वोल्टेज से, इसका मतलब जो हमारा Zener डायोड है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी Zener वोल्टेज से कम है। इसका मतलब Zener डायोड जो है अभी ब्रेकडाउन रीजन में गया ही नहीं। इसका मतलब दिस डायोड विल नाउ नॉट कंडक्ट, it only conduct if the voltage drop across RL exceeds Zener voltage। तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो ऑब्वियसली वो वोल्टेज होनी चाहिए जो हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज Zener वोल्टेज है या उससे ज्यादा है। अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL जो है Zener वोल्टेज से कम है, उस केस में डायोड तो ब्रेकडाउन रीजन में गया ही नहीं, तो डायोड विल नॉट कंडक्ट, इट विल ओनली कंडक्ट इफ द वोल्टेज जो है exceeds की बजाय we can say that if the voltage drop across RL जो है it is around Zener voltage। if it is equal to Zener voltage then in that case we can say that now the Zener diode will conduct at the Zener वोल्टेज, और दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारी सेम होगी, Vz will be equal to V नॉट। यहाँ पे एक्सीड वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि हम Vz की वैल्यू जो है उसको चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डोपिंग लेवल। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली में एक्सीड्स की बजाय वी शुड यूज कि अगर हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस RL दैट विल बी इक्वल टू द Zener वोल्टेज, देन इन दैट केस Zener डायोड विल कंडक्ट। ठीक है, so this is how a Zener voltage works। Now the next diode that we'll now start with is the light emitting diode। Now what is light emitting diode? ये बहुत सिंपल है। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड जो है हमारा वो वर्क करता है इन दी फॉरवर्ड बायस रीजन। ठीक है, इसके लिए जो हमारा पीएन जंक्शन है उसको हम फॉरवर्ड बायसिंग में रखते हैं। और इसको लाइट एमिटिंग डायोड क्यों कहते हैं,
क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट एमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। क्या प्रॉपर्टी है लाइट एमिटिंग डायोड की, दैट इट एमिट्स light when forward biased. That's why it is known as the light emitting diode, which can be abbreviated as LED. You're already familiar with this term LED. इसका मतलब क्या होता है, light emitting diode. So this is a PN junction diode which emits light when forward biased. ठीक है, तो इसके लिए we need special, जो हमारे पास स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल सेमीकंडक्टर्स हमें चाहिए टू फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड्स। जो सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड से जो है वी कैन नॉट फॉर्म एलईडीज। ठीक है, जो हमारी एमिटेड लाइट होती है इट कैन बी विजिबल और इट कैन बी इनविजिबल। ठीक है, विजिबल रेंज में भी हो सकती है। ठीक है, विजिबल रेंज हमारी कितनी होती है, विजिबल रेंज हमारी होती है 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज में भी हो सकता है, और इसके आउटसाइड रेंज में भी जो हमारी लाइट है वो एमिट हो सकती है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट जो है हमारा, दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड करंट। जितना ज्यादा हमारा फॉरवर्ड करंट होगा उतना ही ज्यादा हमारा लाइट आउटपुट होगा। तो मेनली हमें करना क्या है, यहाँ पर तो स्कीमेटिक, सबसे पहले इसका स्कीमेटिक सिंबल देख लो। जो स्कीमेटिक सिंबल होता है लाइट एमिटिंग डायोड का वो ये होता है। ठीक है, इस तरीके से वी हैव अ ट्रायंगल, वी हैव अ बार एंड इन अ सर्कल वी हैव, और यहाँ पे ये जो एरोज हमारे दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइट विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, ये बस सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है द एमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, वी हैव दिस, ऐसे होता है हमारे पास, ये डायोड है सिंपल, इसको हमने सर्कल में रखा और यहाँ से लाइट एमिट हो रही है। सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, द एरोज जो है दे आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द डायोड सिंबल, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द लाइट दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। देखो इसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, हाउ वी फॉर्म अ लाइट एमिटिंग डायोड। सो फॉर दिस हम क्या करते हैं, एक एन टाइप लेयर जो होती है, हमें पी रीजन चाहिए, एन रीजन चाहिए, बीच में जंक्शन होगा। ठीक है, तो जो एन टाइप लेयर जो होती है उसको हम ग्रो करते हैं ऑन अ पी टाइप सबस्ट्रेट। ठीक है, ये यहाँ पर इतने अच्छे से नहीं दिखा रखा। एन एन टाइप लेयर इज ग्रोन on a p-type substrate by a diffusion process। ठीक है, हमने अब इससे क्या होता है, जो हमारी p लेयर है वो थिन हो जाती है। So now we get a thin p layer that is grown on the n-type layer। ठीक है, so we have a thin p layer which is grown on the n-type layer। जो मेटल कनेक्शंस है टू बोथ द लेयर्स p और n, दे मेक एनोड एंड कैथोड टर्मिनल। ठीक है, वो यहाँ पे डिनोटेड है, पॉजिटिव मींस एनोड, नेगेटिव मींस कैथोड। नाउ व्हाट हैपेंस, लाइट एनर्जी जो है इट इज रिलीज्ड एट द जंक्शन व्हेन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद होल्स टेक प्लेस। देखो हमें ये चीज पता है, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है दे मूव फ्रॉम द वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड। अब अगर हमें इस एनर्जी को रिलीज कराना है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन जो है नाउ इट शुड कम फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है, मतलब वैलेंस बैंड में जो हमारी वेकेंट स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करेगा, तो दैट मींस इट विल कॉज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ होल। तो when an electron comes from the conduction to the valence band, then it will release some energy. If that energy is in the form of light, then ये जो हमारी लाइट एनर्जी है अब ये कहाँ पे रिलीज हो रही है, इट विल रिलीज एट द जंक्शन। एन टाइप से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आएंगे, पी टाइप से जो हमारे होल्स हैं वो इस तरफ आएंगे। तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है, रिकॉम्बिनेशन जो है इट बेसिकली टेक्स प्लेस एट द जंक्शन। ठीक है, तो after passing through the p region, the light is emitted through the window provided at the top of the surface। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्पेस जो है दी है,
ठीक है, मेटल कनेक्शन जो है यहाँ पे हमने इतना ही दिया है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी स्पेस दी है। ये स्पेस हमने क्यों दी है, ताकि जो जंक्शन पे जो रिकॉम्बिनेशन हुआ था इलेक्ट्रॉन और होल का, उस वजह से जो लाइट एमिट हुई है वो हमारी बाहर निकल सके। इस वजह से जो पी लेयर है उसको थिन रखना जरूरी होता है, सो दैट वी कैन हैव proper light emitted because of the recombination of electron with hole at the junction। ये इसका मतलब है। देखो ये यहाँ पर मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ। It has already been stated that for conduction to take place, energy is required by electron to cross over from valence to conduction। अगर हमें हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो तभी कंडक्ट करता है अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाए। दैट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जो है इट मूव्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है जब वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है तो एक होल क्रिएट होता है वैलेंस बैंड में। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इट जंप्स बैक from conduction to the valence band, then there will be recombination of electron with hole। और अब क्या है हमारा, देखो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे आने के लिए ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है इट शुड बी एमिटेड। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को एमिट नहीं करेगा तब तक वो कंडक्शन से वैलेंस बैंड में नहीं आ पाएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो नीचे से ऊपर जाता है। सिमिलरली ऊपर से नीचे आने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज करता है ये वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अगर हीट के फॉर्म में एमिट हो रही है एनर्जी तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो जो एनर्जी एमिट हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो रही है तो वो हमारे काम की है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड्स क्या होते हैं, दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, और वी कैन से दैट दीज आर द डायोड्स व्हिच एमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड। तो ये जो फिनोमिना होता है हमारा ऊपर से नीचे आने का, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आने का इलेक्ट्रॉन वाया एमिटिंग एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और जो एनर्जी है फोटॉन की जो एमिट हुई है इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखो अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो Eg हमारा कितना होता है, ये जो हमारा बैंड गैप है Eg ये कितना होता है, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और वो सपोज यहाँ पे आ रहा है तो उसको कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा इतनी एनर्जी। सो दिस एनर्जी कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन Eg। ठीक है, पर लेस नहीं हो सकता। Eg से अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन गैप में तो आ ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में ही जाएगा। फॉरबिडन बैंड में तो फॉरबिड है इलेक्ट्रॉन का आना, ये एनर्जी वो ले ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, वो जो एनर्जी होगी एमिटेड फोटॉन की दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg। और एनर्जी फोटॉन की क्या होती है, वी ऑलरेडी नो एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज h nu, so this h nu should be greater than equal to Eg where Eg is the energy gap। ठीक है, और डायोड जो है इट हैज टू बी फॉरवर्ड बायस्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटॉन। डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, p टाइप जो इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, n टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। ठीक है, अब देखो अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारा इंटरेस्टिंग है नोट करना, व्हेन द एलईडी इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, बट अगर हम यूज कर रहे हैं जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल है अगर वो जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, इन दैट केस जो हमारी एनर्जी है दैट अपीयर्स एज हीट, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है इट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो सच टाइप ऑफ डायोड जो है दे आर ऑफ नो यूज। तो हम कौन से डायोड यूज करते हैं, कौन से सेमीकंडक्टर डायोड यूज करते हैं, विच आर made up from gallium arsenide phosphide or gallium phosphide। ठीक है, so the semiconducting materials,
हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हम कौन से सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स जो है वो यूज कर रहे हैं टू फॉर्म अ लाइट एमिटिंग डायोड। जो हमारे ऑर्डिनरी डायोड्स होते हैं लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड्स, in that case most of the energy is radiated in the form of heat, so they are not significant. The semiconducting materials used for manufacturing light emitting diodes are gallium arsenide, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaAsP, ठीक है, गैलियम फॉस्फाइड्स GaP, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है दे आर नॉट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइट एमिटिंग डायोड्स सिंस दे आर ओनली हीट प्रोड्यूसिंग materials and they are very poor in emitting light radiations, and we are interested in the emission of light emitting diode है ना, तो light emit करेंगे, heat का हमारा कोई significance नहीं है. So for this we need semiconducting materials which are made up from gallium arsenide phosphide और gallium phosphide. ठीक है, डिफरेंट एलईडीज जो होती हैं दे रेडिएट डिफरेंट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स. ठीक है, व्हाट वी से दैट जो एलईडीज है हमारी दे रेडिएट लाइट इन डिफरेंट कलर्स, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज एक्सेट्रा. ठीक है, कुछ एलईडीज जो है इंफ्रारेड लाइट भी एमिट करती हैं, दैट मींस इनविजिबल लाइट. तो कलर जो है हमारा कि जो हमारा लाइट एमिटिंग डायोड है वो कौन से कलर की लाइट एमिट करेगा वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, हम कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं. अगर हम गैलियम आर्सेनाइड यूज कर रहे हैं तो वो एमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड जो है वो नहीं लिखा, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और गैलियम फॉस्फाइड लिखा है, क्योंकि जो हमारा गैलियम आर्सेनाइड होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है विच आर इनविजिबल रेडिएशंस. जो हमारा गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है वो प्रोड्यूस करता है रेड या येलो लाइट, और जो गैलियम फॉस्फाइड है उसको हम यूज करते हैं इफ वी वांट आवर एलईडी टू एमिट रेड और ग्रीन लाइट. एक और होता है गैलियम नाइट्राइड. गैलियम नाइट्राइड जो है वो हमारा ब्लू लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है. आई होप यहाँ पर ये चीजें सबको क्लियर हैं. सो gallium, silicon and germanium, in these semiconductor diodes most of the energy is radiated in the form of heat, so they cannot be used to form LEDs. We use these semiconducting materials since they have higher probability of radioreactive recombination and have much higher efficiency in terms of photons emitted per carrier. Efficiency जो है in light emitting diodes की it is close to 100%. 100% means 100%. और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है जो मैंने अभी बताया था, गैलियम आर्सेनाइड एलईडीज जो होते हैं दे एमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हाउ एलईडी वर्क्स. देखो इसको ध्यान से सुनना, हाउ एलईडी वर्क्स. व्हेन द एलईडी इज फॉरवर्ड बायस्ड, जब एलईडी हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो उस केस में क्या होगा, जब हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होता है पीएन जंक्शन तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन रीजन में और जो होल्स है पी रीजन में दे विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन. ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस. रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे विच आर लाइंग इन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन. इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं जो क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन को, these electrons are coming from the n type region and they are free, so they are present in the conduction band of n region. और होल्स हमारे कहाँ हैं, होल्स जो है they are coming from the p region to the junction, so these holes are present in the valence band of the p region. So when the electrons from the n region and the holes from the p region recombine, then what happens, after recombination the electrons lying in the conduction band of n region falls into the holes lying in the valence band of a p region. और कंडक्शन एन रीजन के कंडक्शन बैंड से पी रीजन के होल में जब इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड दैट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी. ठीक है, ऑर्डिनरी डायोड्स में इट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, but here we are not using ordinary diodes, we are using the semiconducting materials
which are made using the semiconductor materials which are gallium arsenide phosphide, gallium phosphide और gallium nitride. इस केस में जो एनर्जी जो है that is not radiated in the form of heat, what we get the energy in the form of light energy. ठीक है, so this is how a LED works. Recombination takes place at the junction when the LED is forward biased, and because of the recombination जो हमारे electrons है which are present in the conduction band of N region, they will fall into the vacancy, or we can say that they will fall into the holes lying in the valence band of P region. And this extra energy difference between this valence and conduction band, that is radiated in the form of light energy. और वो कहाँ से emit होती है, यहाँ पे जो हमने space provide करी है, इसलिए we keep P region to be thin. ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, रिकॉम्बिनेशन होता है, जो एमिशन ऑफ लाइट है उसको हम इलेक्ट्रोलुमिनेंस भी कहते हैं, और जो पीएन जंक्शन डायोड है जो यूज होता है टू एमिट लाइट, दैट डायोड इज नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड. और जो हमारा कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग connected to P surface, it is much smaller to allow maximum number of photons to emerge from it. यहाँ पर हमने स्पेस क्यों दिया है, ताकि यहाँ से जो है हमारा लाइट जो है वो एमिट आउट हो सके. और ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पी रीजन जो है उसको थिन लेना है हमें. ठीक है, सो एलईडीज जो है दे emit light of different colors. ठीक है, और they emit visible light of different colors. ठीक है, और डिपेंडिंग हम कौन सा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके डिपेंड उसके हिसाब से जो है पर्टिकुलर कलर की लाइट जो है वो एमिट आउट होती है. ठीक है, सो इट इज बिकॉज, तो इन सबको पढ़ लेना, ये सब लिखा है इसमें. जो कलर है विजिबल लाइट का एमिटेड, इट डिपेंड्स अपॉन द इम्प्योरिटी व्हिच इज एडेड इन गैलियम आर्सेनाइड. तो यहाँ पर इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो हमारी लाइट एमिट हो रही है दैट कैन एमिट, दैट लाइट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स. ठीक है, और वो कौन से कलर की हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज्ड. ठीक है, so the color of the emitted light, it depends upon the type of the semiconductor used. और ये जो हमारे लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, दे आर सुपीरियर टू दी जो यूजुअल हमारे लैंप्स होते हैं, ऑब्वियसली उससे सुपीरियर है. क्यों, सबने एलईडी आई होप देख रखा होगा, जो हमारा रिमोट होता है उसमें आगे तुम देखोगे लाइट जलती है रेड कलर की, जब तुम उसको ऑन ऑफ करते हो. ठीक है, ऑन करते हो तो लाइट जलती है, ऑफ करते हो तो लाइट बंद हो जाती है. वो हमारा क्या होता है, कभी रिमोट को खोल के देखोगे ना, तो वो जो हमारा जो वहां पे लगा होता है, दैट इज बेसिकली द लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, वो हमारा बहुत स्मॉल इन साइज होता है, लाइट इन वेट होता है. सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एडवांटेज है. नेक्स्ट, एक और अच्छा एडवांटेज है इसका, दे वर्क ऑन लो वोल्टेजेस एंड करंट. फॉरवर्ड वोल्टेज, अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज 2 वोल्ट दे रहे हैं तो उसमें ये कैन इजीली वर्क. ठीक है, कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए, दे आर फास्ट इन एक्शन. ऑन जैसे हम एलईडी को ऑन करेंगे इमीडिएटली लाइट ऑन होगी, जैसे हम ऑफ करेंगे इमीडिएटली लाइट जो है ऑफ हो जाएगी. कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए कि थोड़ी देर में ऑन हो रहा है, थोड़ी देर में ऑफ हो रहा है. ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट. इससे जो हमें लाइट बीम मिलती है दैट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. मोनो मींस वन, सिंगल. ठीक है, और इन एलईडीज को जो है हम कहाँ यूज करते हैं, इट हैज वेरियस एप्लीकेशंस. ठीक है, it can be used in visual display units, in optically coupled circuits and so on. Now next what we have is the photo conduction. This will start in the next class. ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आई होप सबको समझ में आया हो. आज हमने देखा what is a Zener diode and what is a light emitting diode. Zener diode जो है, it operates in the reverse breakdown region. ठीक है, एंड उसकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इन द ब्रेकडाउन रीजन, करंट हमारा कितना भी बढ़े, जो हमारी वोल्टेज है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है VZ, जीनर वोल्टेज, दैट विल रिमेन कांस्टेंट. और जो हमारा ब्रेकडाउन जो है, चाहे वो जीनर की वजह से हो चाहे ब्लांचे की वजह से, उस डायोड को हम जीनर डायोड भी कहते हैं, जीनर डायोड ही कहते हैं. और हमने ये भी देखा, अगर हम मैन्युफैक्चर के टाइम पे डोपिंग लेवल जो है उसको कंट्रोल करते हैं, तो बाय कंट्रोलिंग द डोपिंग लेवल
हम जो है जीनर वोल्टेज जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमने देखा हाउ जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, कि हमारी जो जीनर वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट, जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, चाहे हमारी इनपुट वोल्टेज जो है वो चेंज हो रही है, चाहे लोड रेजिस्टर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड, इट एमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। और इसके लिए वी कैन नॉट यूज ऑर्डिनरी डायोड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, क्योंकि उस केस में जो हमारे पास एनर्जी एमिट आउट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होती है, एंड व्हाट वी नीड दैट एनर्जी जो है दैट शुड बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तभी तो इसका नाम लाइट एमिटिंग डायोड है। ठीक है, which emits light when forward biased। तो इसके लिए the semiconducting materials that we use are mainly gallium arsenide phosphide, gallium phosphide, gallium nitride। इसमें क्या होता है, हमारा LEDs में हमारे पास थिन पी टाइप लेयर है ओवर एन टाइप लेयर, फिर हमने उसको फॉरवर्ड बायसिंग मोड में कनेक्ट किया। फिर उससे क्या होता है, हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करने की वजह से एन टाइप रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप रीजन के जो होल्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, एंड व्हेन दे ट्राई टू क्रॉस द जंक्शन देयर विल बी रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। जब रिकॉम्बिनेशन होता है सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है हमारा which was present in the conduction band of n region, it will now jump to the hole which is present in the p type region, which is present in the valence band of the p type region। ठीक है, फिर ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, दैट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, और जो हमारे एलईडीज हैं दे कैन एमिट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो गैलियम आर्सेनाइड है हमारा, अगर हम ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं तो वो जो एमिट करता है लाइट वो एमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस। अगर हम दूसरे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या गैलियम फॉस्फाइड इस तरीके के यूज कर रहे हैं तो वो हमारे एमिट करता है लाइट ऑफ डिफरेंट विजिबल कलर्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग हमें कौन से कलर की एलईडी चाहिए हम वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पर बताई थी। द कलर ऑफ विजिबल लाइट जो है emitted it depends upon the impurity which is added in gallium arsenide। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर हम गैलियम आर्सेनाइड में फॉस्फाइड को ऐड कर दें, मतलब नाउ द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल दैट वी आर यूजिंग इज द गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है, इन दैट केस जो हमारी लाइट एमिट होती है वो कौन सी होती है, वो हमारी रेड होती है, ऑरेंज होती है और ग्रीन होती है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की हमारी जो येलो लाइट होती है वो भी एमिट हो सकती है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से, और गैलियम फॉस्फाइड से जो हमारी लाइट एमिट होती है वो ग्रीन होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अलग अलग बता देती हूँ। गैलियम और आर्सेनाइड फॉस्फाइड अगर हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं तो उस केस में जो हमारी लाइट एमिट होती है वो होती है रेड या येलो, हम ऑरेंज भी कह सकते हैं, रेड येलो या ऑरेंज। ठीक है, अगर हम गैलियम फॉस्फाइड यूज कर रहे हैं तो उसमें रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, और अगर हम गैलियम नाइट्राइड यूज कर रहे हैं उस केस में ब्लू लाइट जो है हमारी वो ब्लू कलर की लाइट जो है वो एमिट आउट होती है। तो यहाँ पे क्या है, बाय एडिंग इम्प्योरिटीज लाइक पी इन गैलियम आर्सेनाइड हमारा जो लाइट जो एमिट आउट हो रही है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं बताई, इसका मतलब क्या है, कलर कैसे चेंज होगा। देखो हमारी जो लाइट है वो एमिट कहाँ से हो रही है, जो एनर्जी एमिट हो रही है फ्रॉम कंडक्शन टू दी वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से बैंड गैप है। ठीक है, विच इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, इट कैन बी ग्रेटर देन एच न्यू जो है हमारा, इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई जी। ठीक है, एच न्यू हमारा क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा, मतलब जो फोटोन हमारा एमिट आउट हो रहा है उसकी एनर्जी है एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये जो एनर्जी है इट इज वेवलेंथ डिपेंडेंट। विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ वेरी करती है फ्रॉम 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अगर हमारा जो फोटोन है वो जो एमिट आउट हो रहा है उसकी वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, मतलब
जो हमारा बैंड गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है उसकी एनर्जी कम हो। देखो एनर्जी क्या है हमारी, इट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है। ये वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ अगर हमारी कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब अगर हमें एक ऐसा फोटोन चाहिए जो रेड लाइट एमिट कर रहा है, मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब एनर्जी कम है, तो हमें इस तरीके से गैलियम आर्सेनाइड में इंप्योरिटीज ऐड करनी पड़ेंगी। ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये हमारा कम हो जाए या बढ़ जाए, इस टाइप से हमें इंप्योरिटीज ऐड करनी पड़ेंगी। अगर एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ हमारी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो एमिटेड फोटॉन्स है हमारे, वो सपोज अगर हमें 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास करना है, हमें वायलेट लाइट के आसपास, मतलब हमें सपोज ब्लू चाहिए, तो हमें ब्लू कहाँ होता है हमारा, वो लोअर रीजन में आता है, लोअर वेवलेंथ में 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो हमें एनर्जी जो है, एनर्जी बैंड गैप को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो हमारी एमिटेड फोटॉन्स हैं उनका कलर जो है ब्लू हो। और अगर हमें रेड रखना है तो हमें बैंड गैप को कम करना पड़ेगा ताकि जो हमारा जो एमिटेड फोटॉन्स है उनकी जो कलर है या उनकी जो वेवलेंथ है वो 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो। जिस जो वेवलेंथ होगी एमिटेड फोटॉन की वही उसका कलर होगा। तो जो कलर है दैट डिपेंड्स अपॉन द इम्प्योरिटी दैट इज एडेड इन गैलियम आर्सेनाइड। आई होप ये सबको क्लियर है। हमें जिस कलर की विजिबल लाइट एमिट करनी है उस हिसाब से ही हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे गैलियम आर्सेनाइड में। बिकॉज जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करेंगे गैलियम आर्सेनाइड में, उस इम्प्योरिटी पे डिपेंड करेगा जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर energy difference between valence band and conduction band increases, then in that case frequency of the emitted photon increases or the wavelength decreases. E is equal to h nu equal to hc upon lambda. ठीक है, अगर हम फॉस्फाइड इम्प्योरिटीज का यूज कर रहे हैं गैलियम आर्सेनाइड में तो उस केस में बैंड गैप बढ़ता है। बैंड गैप बढ़ता है मतलब फ्रीक्वेंसी एमिटेड फोटोन की बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है दैट मींस वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है, और एलईडीज जो है इनकी क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाई दे आर सुपीरियर ओवर द कन्वेंशनल लैंप्स, वो यहाँ पर लिखा है। आई होप ये सबको क्लियर है एंड दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी। यूजुअली तुमने भी डे टू डे लाइफ में एलईडीज का यूज देखा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है व्हाट आर ज़ीनर एंड ज़ीनर डायोड्स एंड लाइट emitting diodes. In the next class we'll see what is photoconduction, what is photoconductivity, and what are photoconductive diodes, or what are photodiodes and what are solar cells. That we'll see in the next class.